स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। और क्या क्या लिख लिया है? ये मिठाई लिख ली। हाँ, 1 किलो। हाँ। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग, खुश रहो। बेटा सुबह से अखबार ढूंढ रही हूँ। हाँ, दाई जी ने सुबह से परेशान कर रखा है। ये तो मैं ही ला सकती हूँ। आप क्या सुबह सुबह काम करवा रहे हो? अरे इस घर में मेरी सुनता ही कोई नहीं। एक मुकेश ही है जो मेरी हर बात मानता है। मैं नहीं सुनती। फेरों का और लगन का सामान लिखवा रही हूँ। मैं नहीं सुनती आपकी। अरे तुम तो सुनती हो मेरी, तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो। अच्छा दादी जी, आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। लेके आओ। अच्छा और मिठाई लिखी? मिठाई हाँ, कितना? वैसे तो बड़े मॉडर्न बनते हैं, फिर भी इतनी जल्दी शादी करा रहे हैं बच्ची की। देखती जाओ, बड़ी बड़ी बातें। बसंती, क्या ये पैसे चुराए तूने? ये मैं ठीक कर चोरी कर रही थी ना। मैंने निकल चोर निकल यहाँ से। नहीं साहब, मैंने नहीं चोरी की। वो यशोदा, 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 महक अपना दरवाजा नहीं खोल रही है और संजय और राहुल भी दिखाई नहीं दे रहे। देखो देखो जरा। महक दरवाजा खोलो। महक दरवाजा खोलो। महक देखिए 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 क्या हो गया। महक दरवाजा खोलो। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। महक, महक खोलो बेटा। महक बेटा दरवाजा खोलो। महक दरवाजा खोलो। महक दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़वा दीजिए ना। दरवाजा तोड़ो दरवाजा। दरवाजा खोलो बेटे। महक, 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 उठो बेटा। महक बेटा उठो। महक बेटा, बेटा उठो बेटा। महक बेटा उठो। उठो, देखो देखो सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। उठो बेटा उठो। महक उठो बेटा। क्या आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ इसको? आप एक बार और देखिए ना, उसको कुछ नहीं हो सकता है। देखिए ना। महक, महक दीदी, महक दीदी, दीदी तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक गई नहीं, जा यहाँ से। मैं बोल रही हूँ साहब, बहुत बार हमको जो दिखता है हमको लगता है कि है, और जो नहीं दिखता है हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो हमको दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता है वो दिखता है। क्या दिखता है, क्या होता है, क्या बोल रही तू? ये फालतू नाटक मत कर, निकल इधर से। कैसे पुलिस वाले हो तुम? मैं बोल रही हूँ ना, मर्डर हुआ है, मर्डर। किसका मर्डर? वो सीतानगर में अमर सोसाइटी है ना, वहाँ 703 वाले खन्ना साहब की बेटी का मर्डर हुआ है। उधर ही काम करती थी मैं, मतलब करती हूँ मैं। सर मेरी बीवी बता रही थी कि वे सुबह सुबह उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया है। शादी थी 1-2 दिन में सर उसकी। कोई अटैक वटैक नहीं हुआ है इंस्पेक्टर, मैं बोल रही हूँ मर्डर हुआ है, मर्डर। मारा गया है महक दीदी को, और ये रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। चुप, नाटक बंद करो और ठीक से बताओ। पूरे परिवार को लगता है अटैक है और तुमको मर्डर। क्यों भला? साहब बैठ के बता। देखो
हाँ बोलिए। सीता नगर अमर सोसाइटी में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे खन्ना साहब के घर में। तो 2-3 सालों से हूँ। शादी का माहौल था, महक बिटिया की शादी। अरे बसंती, इनका नाश्ता बना क्या? बस हो गया, अभी लेकर आई। चलो जल्दी लगाओ। जी। अरे बसंती, चाय ले आओ। जी अभी लाई। थोड़ी देर बाद जब मैं नाश्ता लेकर खन्ना साहब के कमरे में गई, तब मैंने देखा कि वहां पर। देखो राहुल, समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ये घर भी दे दूंगा, मगर प्लीज ये शादी बिना रुकावट के हो जाने दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज राहुल मेरी बात सुन लो। अरे बसंती, तुम नाश्ता वो टेबल पे रख दो, जाओ। और सुनो जी साहब। जरा जाके देखो तो साहबजादे अभी भी सो रहे हैं या नींद से उठ गए? जी साहब, अभी देख। जाओ जरा देखो। सॉरी बसंती चाची। शैतानी, कब से दौड़ लगा रहे हो तुम? जादू देखेगा? ये तो एक ही है। दूसरा भी मिलेगा, जाके चुपचाप बैठो वहां पे, चुपचाप बैठना। क्या कमी है मेरी बहन में? और कितने धूमधाम से कर रहे हैं ना हम शादी, पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी ये पुरानी लालची सोच डिस्गस्टिंग। वो तो महक खुश है इसलिए चुप हूं, वरना इन गवारों से कभी अपनी छोटी बहन की शादी ना होने दूं। धीरे बोलेगा तू। जमाई जी घर पर ही है, कहीं उन्होंने सुन लिया तो? सुन ले तो सुन ले। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चाय रख और जा यहाँ से। दरवाजा बंद करते हुए जाना। तू बैठ यहाँ, बैठ। देख, शादी वाला घर है, कोई बवाल नहीं होना चाहिए, शांति से सब हो जाने दे। तू ये चाय पी। तू मसाला मत दे, हाँ? मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। थोड़ी देर बाद जब मैं महक दीदी के कमरे में गई, तब दरवाजा बंद था। महक दीदी, महक दीदी, महक दीदी तैयार हो गए क्या? महक दीदी, महक दीदी, महक दीदी, भैया, महक दीदी दरवाजा नहीं खोल रही। क्या हुआ? महक दीदी दरवाजा नहीं खोल रही। महक दरवाजा खोलो। महक दरवाजा नहीं खोल रही है। महक दरवाजा खोलो। महक दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। महक, अरे जरा धक्का लगाओ जोर से, तुम लोग देखने की कोशिश करो। दरवाजा खोलो बेटे। महक, महक बेटा उठो बेटा। महक बेटा उठो। देखो सब लोग हैं, आप देखिए ना क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे घर जाने को कहा और किसी को बताने से मना कर दिया। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि वो कह रहे थे पता नहीं क्या एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे कह रहे थे जैसे वो चाहते ही नहीं कि तफ्तीश हो। मैं तो सीधा बाहर निकली और मैंने प्रमोद की बीवी को फोन किया और मैं यहीं आ गई। सर, क्या आपको लगता है कि इन सब बातों में वजन है? ऐसे केसेस में कई बार घर के लोग अंतिम संस्कार में जल्दबाजी करते हैं ताकि पोस्टमार्टम ना हो। कई बार ये नाक का सवाल होता है और कई बार सच छुपाने का। अब वहां क्या चल रहा है ये यहाँ बैठे बैठे तो पता नहीं चलने वाला सर। 11 बजे उठाना है साहब, जल्दी जाइए। मेरी बच्ची। माफ कीजिएगा,
हमारे पास महक की मौत को लेकर एफआईआर है। जी, कैसी एफआईआर? तुम कौन? मैं महक का दोस्त। तो घर वालों को बात करने दो। महक की मौत कोई दुर्घटना या नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि एक मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है घर में पूरा मातम छाया हुआ है और आप हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं? वो सब बातें बाद में हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि शरीर को दहन के लिए ले जाया जाए, हमें तफ्तीश करनी होगी। डॉक्टर रुक जाओ। खबरदार! अजीब तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। आपको दिख नहीं रहा है कि हमारे घर पे अभी गम का बादल छाया हुआ है, और ऐसे में आप देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक बाप के साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूं, और मुझे अच्छी तरह से पता था मेरी बेटी एक एस्थमेटिक पेशेंट थी, और ये मौत एस्थमा अटैक की वजह से हुई है। हमारे पास मर्डर की कंप्लेन है, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दें। क्या मतलब? मर्डर हुआ है? कैसा मर्डर? किसने किया मर्डर? अरे नाम तो बताइए, किसने किया मर्डर? मैं तो खुद शॉक्ड हूं डैड। आखिर कब तक हम कहते रहेंगे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? राहुल तब से गायब है, ना उसका फोन लग रहा है, ना उसका कुछ पता है। मुझे तो शक है उसी ने कुछ किया। तुम चुप रहो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन की मौत हो गई है और तुम हो कि नाटक किए जा रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त हम लोग बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं हम। प्लीज आप लोग इस वक्त यहां से चले जाइए। कहाँ है राहुल? कब से गायब है वो? संजय के बयान से तो लगता है कि राहुल का गायब होना और महक की मौत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर से उनके घर वालों को ये भी नहीं पता कि राहुल कहाँ है, उनके दोस्तों को भी नहीं पता, तो शक तो उस पर ही जाता है। चाहता तो है सर, लेकिन एक अजीब बात है, शरीर पर ना कोई घाव है और ना ही कोई चोट के निशान। जहर देने पर शरीर नीला हो जाता है, सुसाइड भी नहीं किया है, कमरे से भी कोई सुराग नहीं मिला है, तो फिर मौत हुई कैसे? शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चल सकता। सर बॉडी तो भेज दिया है मैंने पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, ये राहुल का गायब होना। तुम ज्यादा मत समझो। एक टीम रेलवे स्टेशन भेजो, एक उसके घर, एक पड़ोस में, एक मोबाइल कंपनी में। पकड़ो उसको। मैं फोटो भेज रहा हूँ उसका, देखो अपने खबरी लगा दो, मुझे किसी भी कीमत में वो आदमी चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। क्या चल रहा है दयाराम जी? ये क्या सुन रहा हूं मैं? खन्ना साहब की फैमिली में मर्डर हो गया है? या कहीं सुसाइड तो नहीं? वो नहीं पता है। अब बता भी दीजिए ना भाई। आप इधर ज्वाइन हो गए हैं क्या? नहीं सर, वो तो मैं केस के बारे में। ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, गार्डन नहीं। केस फाइल हुआ है, अपने फेक न्यूज स्टेशन में से फीड मत कीजिए। पुलिस जांच कर रही, केस सॉल्व हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा। प्लीज। ओके। हेलो सर, ये गोरखपुर एक्सप्रेस शाम को 9 बजे निकलती है, इसका मतलब उसे अभी यहीं कहीं इसी शहर में होना चाहिए। प्रमोद, आसपास के सभी लॉज और होटल में पता करो, जहां भी पता चले मुझे बताओ। टीम उसे जाने नहीं देगी। सर तो इसको ठीक से भर, मैं अभी आती हूँ। इतनी रात में कौन आया पता नहीं।
अरे मेम साहब, आप यहाँ? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? चोरनी, तुझे घर से क्या निकाल दिया? तूने पुलिस को जाके झूठी कहानी कह दी। बसंती, क्या ये पैसे चुराए तूने? नहीं मेम साहब, ये मैं ठीक कर। चोरी कर रही थी ना? मैंने। निकल चोर, निकल यहाँ से, निकल जल्दी यहाँ से। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, जान से मार दूँ। चोरनी नहीं हूँ मैं, खबरदार जो मुझे चोरनी कहा तो। तूने पुलिस को जाके झूठी कहानी क्यों कही? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, समझी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो मेरे को सही लगा मैंने वही किया। उल्टा तुम लोग सब मिलके बात को दबा रहे थे। 19 साल की भी नहीं थी वो, और पढ़ना चाह रही थी। तो उसे किसने रोका था पढ़ने से? अरे देखा था उसका चेहरा, है? देखा था उसका चेहरा, कितना परेशान थी वो शादी से। देख बसंती, चुप हो जा, वरना मैं तुझे। क्या क्या मुझे भी मारोगी जैसे अपनी बेटी को मारा था? अरे जाओ, तुम क्या मुझे घर से निकालोगी? मैं निकालती हूँ तुम्हें, चल निकल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बसंत। अरे जा, निकल, नहीं तो हाथ पर तोड़ के ना कुत्तों को खिला दूंगी। बसंती से बोलने आया, चल। सॉरी, डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं, हम जानते हैं आप फैमिलीज हैं। रूम नंबर 205। कौन है? रूम सर्विस। सर मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर। हैरान, चल गाड़ी पे सर। सर मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे नहीं पता था कि महक के साथ ये हो जाएगा। सर मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था सर। देखो राहुल, समझने की कोशिश करो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। कम से कम तुम इतना तो समझा करो, ये घर भी दे दूंगा, मगर प्लीज ये शादी बिना रुकावट के हो जाने दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान। इसलिए भाग के चला गया वहां से। तो फिर ये प्यार मोहब्बत क्या था? सर वो तो बस हमारा बस फीलिंग चल रहा था सर। ये फीलिंग क्या होता है? सर मतलब शादी वादी की बात ही नहीं थी सर। बस थोड़े टाइम का मतलब था सर, बस सर वो फिर प्रेग्नेंट हो गई और उसके घर वालों को सब पता चल गया सर मेरे पास कोई चारा नहीं था सर, मैं क्या करता? महक प्रेग्नेंट थी? हाँ सर। सर बड़ा ही शयाना लड़का है, लड़की के साथ चांस में डांस मार लिया, प्रेग्नेंट कर दिया उसको, और अब बहाना बना रहा है। मर्डर इसी ने किया था। फोड़ते हैं, सब सच बोल दे। शांत, ये सच बोल रहा है या झूठ, ये पता लगाने का एक ही तरीका है, पोस्टमार्टम। हाँ, महक प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब राहुल सच बोल रहा था, मर्डर उसने नहीं किया। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। एक बात और अविनाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से महक की मौत अस्थमैटिक अटैक यानी नेचुरल कॉजेज से हुई। इसका मतलब ये मर्डर था ही नहीं। नहीं प्रमोद, मुझे लग ही रहा था कि रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही आएगा, इसलिए मैं एक दूसरे एंगल से इस केस की जांच कर रहा था। कौन सा एंगल सर? ये महक की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आखिरी बार उसने राहुल से बात की थी। हाँ राहुल, हाँ कहो। हाँ सुन रही हूँ, बोलो। साहब 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 साहब, महक दीदी पेट से थी, पेट से। ए, पुलिस वाले हम है कि तू है? जासूसी कर रही थी। ये मरने वाली ने तुझे पार्सल भेजा था क्या? पार्सल तो नहीं किया, हमने खुद ढूंढा है। कुछ दिन पहले कचरे के ढेर में मैंने ये गर्भ जांचने की मशीन की डंडियां देखी, वो भी एक नहीं दो दो।
मैंने सोचा होगा किसी का, हमें क्या। तब दिमाग नहीं चमका, अब समझ में आया। तो कचरे की ढेर में हमने इसे ढूंढ लिया। लो कर लो जो टेस्ट पेस्ट करना हो। उठा इसे, उठा। हमें कचरे में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चल गया, समझी? पता नहीं क्यों लग रहा है इस कहानी में और भी पेच है। अगर परिवार वालों को प्रेगनेंसी के बारे में पता था तो शायद इसीलिए उन्होंने शादी के लिए जल्दबाजी की थी। ये डॉक्टर खन्ना ना मुझे थोड़े पवित्र टाइप के लगते थे, और जो ज्यादा पवित्र टाइप के होते हैं ना, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। हो सकता है कि डॉक्टर खन्ना ने ही अपनी बेटी को मारा हो क्योंकि वो पेट से थी। हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके लिए दोबारा से इंट्रोगेशन करना पड़ेगा घर वालों का। घर की सर्च वारंट निकालनी पड़ेगी। मैं एसओ साहब से मिल के आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सर वारंट दे दूं? किस बिना पे अविनाश? तुम तो फैक्ट्स के बादशाह हो ना। क्या है फैक्ट्स तुम्हारे पास? सर मेडिकल एग्जामिनर बॉडी टेस्ट से कह रहे हैं नेचुरल डेथ है, लेकिन क्या? जब तुम्हारी फॉरेंसिक टीम एक्सेप्ट कर चुकी है कि नेचुरल डेथ है, जो तुम्हारा सस्पेक्ट था वो ये कह चुका है कि साहब नेचुरल डेथ है, तो फिर ये केस में वारंट की क्या जरूरत है? प्लीज क्लोज इट डाउन। सर प्लीज सर, एक बार मुझे घर के सर्च का वारंट दे दीजिए। मेरा शक कभी गलत नहीं होता। अविनाश, इस बात को समझने की कोशिश करो कि सारा डिपार्टमेंट जब कह रहा है कि नेचुरल डेथ है तो डेथ है। दूसरे बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग फाइल से, उस पर ध्यान करो, उस पर फोकस करो। प्लीज लीव इट। जाइए। क्या हुआ सर? ऑर्डर मिला? नहीं। मैं चलती हूँ साहब, वैसे भी नया काम ढूंढना है, अब बच्ची को तो स्कूल जाना है ना, चलती हूँ। रुको बसंती, अगर हम तुम्हें काम दें तो? सर ये क्या कर रहे हैं आप? हमें सर्च वारंट नहीं मिला, लेकिन बसंती को मिल सकता है। मतलब मैं समझी नहीं साहब। मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगी, वो लोग तुम्हें वापस लेंगे। अरे वो लोग मुझे क्यों लेंगे और मैं क्यों करूंगी उनके घर में काम? मेरे भी कुछ उसूल हैं कि नहीं? महक को इंसाफ दिलाना है या नहीं? महक दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म दूध, मोबाइल रखिए, दूध पीजिए अभी। तू कहाँ जा रही है? तू बैठ इधर। अरे दीदी बहुत काम है। तुझे तो बुखार है। नहीं दीदी, बुखार है तुझे? दीदी मैं ठीक हूँ। दूध तू खत्म कर, पीछे पीछे फिर अपन डॉक्टर के पास चलेंगे। चल 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 चल, अब अपन डॉक्टर के पास चलेंगे। चल। ठीक है। तुम उनके घर जाओगी, बेल बजाओगी, यशोदा जी दरवाजा खोलेंगी, तुम्हें बुरा भला कहेंगी। तो फिर आ गई? तो चाह क्या रही है? तुझे धक्के मार के घर से बाहर भगाऊं? और तुम कहोगी? सोच लीजिए मैडम, बसंती की जुबान है, फटाक से खुल जाएगी। और लोगों को पता चल गया कि तुम्हारी बेटी पेट से थी तो क्या करोगी? हैं? और पुलिस वालों को पता चल गया तो? तू मुझे धमकी दे रही है? तू मुझे धमकी दे रही है? तेरी इतनी औकात? ओ मैडम, हल्के में मत लेना। बसंती हूँ मैं, बसंती। नाक में उंगली घुसेड़ के ना सारी सच्चाई बाहर निकाल लूंगी मैं। यशोदा एक मिनट देखो, इसे रख लो, ठीक है ना? बात को समझा करो, खुशी दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इसकी औकात दिखाएंगे, समझ गई? अरे बसंती, तू भी खामखा चिल्ला रही है। अरे तेरा ही तो घर है, चला। मैं यही तो कह रही थी मेम साहब से, मेरा ही तो घर है। मेरे बच्चों, क्या हो गया? मेले चलेगा दादी के साथ? चॉकलेट दिलाऊंगी, टॉय दिलाऊंगी, चलेगा ना दादी के साथ? देखना कितना उदास हो गया। जब से महक गई है बिल्कुल सुस्त सुस्त रहता है, कोई बात ही नहीं करता। देखना इसको क्या हो गया है। बाबू जादू दिखेगा? जादू? चॉकलेट खाएगा? चाची के साथ घूमी घूमी करने जाएगा ना? जाएगा ना? दादी मैं सफाई कर लेती हूँ। मेले
हेलो जी जी ठीक है साहब। बेटा मेले में ना सर्कस भी आया है, हाथी घोड़े शेर सब दिखाऊंगी मैं अपने बेटे को, और पता है आइसक्रीम भी खिलाऊंगी हैं? बच्चे को घूमते जाऊंगी। ये लो, इसका डाटा निकाल के दे सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ इसमें जो स्पाइक्स हैं वो मौत के टाइम से मैच करते हैं या नहीं। जी सर। पास। थैंक यू सो मच अविनाश। जो डेटा तुमने दिया था उसकी मैंने जांच की, और जब तुमने मुझे बताया कि महक का इन्हेलर तुम्हें उसे घर से नहीं मिला, तब मुझे समझ में आया कि उस रात क्या हुआ होगा। महक को बहुत ही हानिकारक तरीके से शारीरिक और भावनात्मक तनाव दिया गया था, जिसकी वजह से उसे अस्थमा का अटैक आया और महक को इन्हेलर टाइम पे नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था। केस को दोबारा खोला जा सकता है। हाँ, मैं फ्रेश रिपोर्ट तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। अविनाश सर, ये लो वारंट, महक के पूरी फैमिली के इंट्रोगेशन और उसके घर का सर्च वारंट। थैंक यू सर। एंड आई एम सीरियसली वेरी सॉरी। इट्स ओके सर। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में जब ये साबित हो ही चुका है कि मर्डर है, तो दिस इज नाउ योर ड्यूटी। पता करो ये कत्ल किसने किया है। यस सर। ठीक है। यार मजा ही आ गया आज तो। यार आज तो बहुत दिनों बाद मैंने इतना एंजॉय किया यार। अच्छा मैं बस एक सिप लगा के आता हूँ सिगरेट की, ठीक है? वेट करना। हाँ सर, साहब देखिए बहुत दिनों बाद चढ़ी है, आप माहौल मत खराब कीजिए प्लीज। माहौल तो तुमने खराब कर दिया अपनी बहन को मार के। मैंने नहीं मारा अपनी बहन को। अगर मारा होगा तो मॉम डैड ने ही मिलकर मार दिया होगा। मॉम डैड क्यों मारेंगे तुम्हारी बहन को? इज्जत बचाने के लिए, और क्यों। लड़का शादी के लिए राजी नहीं था और बेटी प्रेग्नेंट। लेकिन अगर उन्होंने ये सब किया होगा तो कब किया होगा? उस रात जब मैं रात में मेरे आने के पहले मैं दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी कर रहा था। घर लेट आया, मुझे तो लगता है कि तब तक उन्होंने उसे मार दिया होगा। मॉम, रुको, कहाँ जा रहे हो? मॉम वो मुझे महक से जरूरी बात करनी है। महक सो गई है, अभी तुम जाओ अपने कमरे में। लेकिन मॉम मुझे जरूरी मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मार दिया उन्होंने मेरी बहन को, मार दिया उन्होंने मेरी बहन को, मार दिया मेरी बहन को। क्या लगता है सर? मैं इस लड़के पे भरोसा नहीं करता। डॉक्टर अरुण और यशोदा से बात करनी पड़ेगी। अरे कमाल की बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब। संजय ने बोल दिया और आपने मान लिया कि ये खून मैंने किया। अरे मैं तो कहता हूं कि अगर संजय ने ये बात कही है, उसी ने खून किया है। वो क्यों मारेगा अपनी प्यारी बहन को? क्योंकि वो एक लालची इंसान है। जब उसे ये पता चला कि अपने बहन के ऊपर इतना पैसा खर्चा हो रहा है, और तो और जब उसे ये पता चला कि ये घर भी मैं बेचने वाला हूं, उसने अपने बहन का खून कर दिया। आप शांत रहिए थोड़ी देर,
आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर उसने ये सब किया तो कब किया होगा? हाँ, मैंने भी उस रात कोई आवाज सुनी थी। कितने बजे की बात थी ये? लगभग 3 से 4 बजे की बात होगी। आप शांत रहिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, प्लीज। दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे सर? पेन और पेपर। सर मर्डर 5 बजे सुबह हुआ। संजय 12 बजे घर आया। अगर इसीलिए वो कह रहा है कि अरुण और यशोदा ने उसे मार दी। तुम मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? और अरुण और यशोदा कह रहे हैं 3-4 बजे की बात। वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सच क्या है सर? वही सच तो पता लगाना है। अगर मुन्ना को नहीं पता महक की मौत कैसे हुई तो उसने ये क्यों कहा कि मुन्ना सब जानता है? तुमने कुछ बदलाव महसूस किया मुन्ना में? हाँ, चुपचाप रहने लगा है आजकल, टाफी भी नहीं लेता। किसी बात का गिल्ट है इसके अंदर। हो सकता है बड़े मुन्ना ने ही मारा हो महक को और इसने देख लिया हो और इसे डरा दिया गया हो। मतलब बड़ा मुन्ना सब जानता है? प्रमोद मुन्ना पे नजर रखो। कौन सा मुन्ना सर? बड़ा वाला मुन्ना। बसंती मुन्ना से बात करने की कोशिश करो। कौन सा वाला मुन्ना? अपना मुन्ना। महक की फ्रेंड्स बुक प्रोफाइल देखो, उसमें मुन्ना नाम का कोई आदमी है। एक मिनट, ये महक का कॉलेज फ्रेंड है सर, इसका नाम मुकेश है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स बुक पे तो मुन्ना नाम है ना। हो सकता है लोग इसे प्यार से मुन्ना बुलाते हो। एड्रेस निकालो इसका। सर हम अच्छे दोस्त थे, शादी का घर था, घर के बाहर रात भर लोग काम कर रहे थे। मुकेश, आ गए तुम? फिर क्या हुआ? हम भाग नहीं पाए क्योंकि रात भर कोई ना कोई बाहर घूमता रहा। सबसे पहले तो वो पियक्कड़ भाई आया, फिर वो रात भर उल्टियां करता रहा।
उसके बाद उस गधे राहुल का फोन आया। हाँ राहुल, हाँ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ कहो। हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलो। ठीक है। सब चौपट हो गया। मैं तो खिड़की से निकल गया था। कितने बजे निकले तुम? करीबन 3-4 बजे। तो फिर उसे किसने मारा? पता नहीं। आत्महत्या। बाबू, तुमने मुझे एक कविता सुनाई थी ना? कौन सी कविता थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मेरा बाबू, वाह। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, तुम बोल रहे थे ना मुन्ना क्या जानता है बाबू? बताओ ना, है बाबू? मुन्ना क्या जानता है? वो रात पापा सुसु जाना है, उठो ना पापा, उठो ना, सुसु आई, पापा उठो ना, उठते गई सुसु। मतलब ये सब उसने किया। लेकिन क्यों किया? प्रमोद बताएगा। सर, महक के 2 चक्कर चल रहे थे, राहुल और मुन्ना के साथ। मुन्ना को भागने के लिए भी कह रही थी। प्रेगनेंसी का घर वालों को पता चल गया, इसलिए वो राहुल से उसकी शादी कराना चाहते थे। ये देखो, घर वालों को शक था इसलिए, और इसीलिए अलग अलग नंबर से कॉल आते थे, खासकर विकास नगर से जहां मुन्ना रहता था। उस रात भी एक कॉल आया था। सर, ये भी तो हो सकता है कि राहुल ये सब जानता हो, इसलिए भाग गया। सर, मुझे तो वो बिना प्रोटेक्शन के छूने भी नहीं देती थी सर। मतलब महक के पेट में मुन्ना का बच्चा था? जी सर। और न्यू ईयर पार्टी कैसी रही? मजा आया ना? सर मैंने सर आज एफआईआर में हमने देखा कैसे एक घर जहां कई तरह के तनाव मनमुटाव पनप रहे थे, वहां एक बाहरी इंसान ने इसका फायदा उठाते हुए एक भयानक और संगीन जुर्म को अंजाम दिया। मुन्ना और मुकेश ने खन्ना परिवार की बेटी अपनी दोस्त महक को मौत के घाट उतार दिया। मुकेश की साजिश काफी सोची समझी थी, लेकिन उसके द्वारा देखे जाने से उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया। मुकेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारे देश की नारियां आज के जमाने में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर अपना भविष्य बना रही हैं, इसीलिए उनके खिलाफ हो रहे जुर्म भी ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी बच्चियों को सतर्क रहने और अपना बचाव करने की शिक्षा भी देनी होगी, तभी उनका जीवन साकार होगा और अपना समाज मजबूत। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।